अच्छा, पाकिस्तानी तलबा एक बार फिर परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। ये यूनाइटेड एशियन डिबेटिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी तलबा की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाई गई है और टीम टूर्नामेंट के फाइनल पहुंच गई है। टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। क्या बात है, क्या बात है। तो ये पाकिस्तान ने सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी और मलेशिया की टॉप टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इवेंट में पाकिस्तान के अहमद बिन ताहिर, मुस्तफ़ा वासी और मर्जिया रशीद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और यूनाइटेड एशियन डिबेटिंग चैम्पियनशिप एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा डिबेटिंग टूर्नामेंट है जिसमें बेहतरीन टीमें हिस्सा लेती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पे बड़ा इस पे मैं कहूँगा कि सिंगापुर में जो एजुकेशन का मयार है, बल्कि हेल्थ केयर से लेके हर जगह से, अगर उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी जीडीपी देखें और उनका जो एजुकेशन पर फोकस देखें, उसमें अगर वहाँ के स्टूडेंट्स को हरा के ये सेमीफाइनल में पहुँचे हैं तो क्या बात है। तो फिर ज़रा बात ही कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में लेने वाले दो तालिब इस टीम लीडर मोहम्मद बिन ताहिर और अहमद बिन ताहिर और तालिब इल्म मुस्तफ़ा वासी। मुस्तफ़ा वासी ने तो हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अहमद लाहौर से मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मुस्तफ़ा, पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। तो ज़रा हमें बताएं, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, और जैसे कि अशफाक ने बताया कि एक ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना जहाँ इतनी सारी टीम्स हैं, तो क्या ही बात है। दूसरा ये बताएं कि किस तरह, क्या फॉर्मेट है, किस तरह मुकाबले होते हैं, कितनी टीम्स होती हैं ये। अच्छा, तो ये डिबेटिंग का फॉर्मेट, इसको पार्लियामेंट्री डिबेटिंग फॉर्मेट कहते हैं। इस टूर्नामेंट में जितने टीम्स थे, एशिया के सबसे बड़े मुल्क के सबसे बेस्ट टीम्स आए थे। तो आई थिंक इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, हर जगह से टीम्स आई थी। इस टूर्नामेंट में पर्टिकुलरली उन सारे मुल्क से कुल मिला के आई थिंक 80 टीम्स आए थे इस टूर्नामेंट में कम्पीट करने के लिए। तो उन सबको हरा के हम फाइनली सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, तो हम भी काफ़ी खुश हैं, हम भी काफ़ी चले। दिस इज़ रियली गुड। अहमद भाई, आप हमसे वैसे दूर हैं, लेकिन यू आर द टीम लीडर, और पाकिस्तान से जाना और ऐसे मुल्कों में जहाँ पर एजुकेशन का बजट मतलब आपके सामने है, वहाँ पर जिस तरीके से हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर शोबे ज़िंदगी में जिस तरीके से फोकस किया जाता है, और वहाँ की टीम्स को हराना, अब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? It is indeed a huge achievement and I feel really great about it. Basically point ये है कि जिस टीम्स को हमने हराया, ये वो टीम्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अरसे से compete कर रही हैं, और वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे जा सकती हैं because they have the government support और university support to go and attend these tournaments as well. तो हमारे लिए तो हमारा टेक्निकली पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था, और वहाँ जाकर जब हमने जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को नॉकआउट किया, तो उस वक्त की वो एशिया की बेस्ट रैंक टीम थे। जी। और फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली वी स्पोक 8 राउंड्स इन द पूल स्टेज, और उसके बाद ऑक्टा फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमी तक पहुँचना, दैट इज़ पाकिस्तान बेस्ट एवर रन इन इट्स हिस्ट्री। तो ये जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इसमें बस हमें फिर यही है कि वी वांट टू कंटिन्यू दिस इन द फ्यूचर विद द राइट सपोर्ट। अच्छा मुस्तफ़ा, मैं आपसे जानना चाह रही थी, ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कितनी आपकी अच्छी तैयारी है, क्या स्किल्स हैं, टॉपिक सिलेक्शन भी मैटर करता है। सो क्या क्या टॉपिक हैं? आजकल तो बड़ा वास्ट हो गया है, बिकॉज अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग से लेके इन्वायरमेंटल, एवरीथिंग, AI और व्हाट नॉट। तो आपने किन टॉपिक्स का सिलेक्शन किया? तो टॉपिक सिलेक्शन हम नहीं करते। अच्छा। वो जो टूर्नामेंट जो चलाते हैं वो पहले से ही सिलेक्ट करके वो आपको भेज देते हैं, और फिर उनमें से आपको बोलना पड़ता है। वो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स दी थी हमें इस बार। अगर मैं आपको थोड़े बता दूं तो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में थी, उसकी एकेडमाइजेशन होनी चाहिए। दूसरी दलाई लामा के बारे में भी बात की थी कि वेदर ही शुड गो ऑन एंड कॉल आउट, से दैट ही विल हैव अ रिप्लेसमेंट लीडर इन द फ्यूचर। हमारे सेमीफाइनल्स का जो मोशन था वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे था, जिस पे नेटो पे की हमने बात की थी। तो इन सारे मुख्तलिफ टॉपिकों पे बात होती हैं, और इस पे हमारा कोई से नहीं होता, हमें बस 30 मिनट पहले पता चलता है। अच्छा। 30 मिनट पहले पता चलता है। कोई रिसोर्सेज नहीं होती, इंटरनेट नहीं होती, और फिर 30 मिनट में हमें 3-7 मिनट की स्पीचेस देनी पड़ती हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, इंटरनेट नहीं है, आप उस वक्त नेट से मदद नहीं ले सकते, कोई चैट GPT एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपकी जो ऑलरेडी मालूमात आपके जहन में मौजूद हैं, जी, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने तैयारी करनी है। जी। आपका क्या टॉपिक था? तो ये हमने जो अभी सारी टॉपिक मैंने बताई थी, उन सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। तो 1 महीने पहले जब हमें हमारी सिलेक्शन हुई थी लम्स के हवाले से, उस महीने में हम बस पढ़े जा रहे थे, डिबेट करे जा रहे थे, ताकि हम इस टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर पाएँ।
ओके तो अहमद मुझे ये बताएं कि ये तो भाई ये थोड़ा सा हैंडीकैप ही एक तरह का हो जाता है, वरना तो आजकल हम जिस तरीके से गैजेट्स पर रिलाई करते हैं, so dependent. हम कोई चीज़ याद नहीं रखना चाहते, हम कहते हैं कि भाई फ़ोन है देख लेंगे, लैपटॉप है देख लेंगे, आईपैड है देख लेंगे, जीपीएस खोल लेंगे। तो ये 30 मिनट्स पहले किसी टॉपिक का पता चलना, तो उसके लिए फिर तैयारी किस तरीके से आप लोग करते हैं? क्योंकि दुनिया में तो बहुत से टॉपिक्स होते हैं, क्या थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि गेसेस होते हैं कि इस टॉपिक पे बात हो सकती है, इस पे हो सकती है? गेसेस तो नहीं होते आमतौर पे, बिकॉज समटाइम्स टॉपिक्स आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देते हैं। जैसे अभी मुस्तफ़ा ने दलाई लामा की एग्जांपल दी, या फिर प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक टॉपिक आ गया था, तो उसका आपको नहीं पता होता कि आएगा कि नहीं। बट आप बेसिकली करना ये चाहते हैं कि हम काफ़ी सालों से डिबेट्स कर रहे हैं और उसमें फिर आप नॉलेज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, आप स्टडी करते हैं, यू रीड बुक्स, यू गो टू द इंटरनेट एंड रिसर्च प्रायर टू द टूर्नामेंट। जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं वो करते हैं आप। उसके बियॉन्ड फिर जब टॉपिक्स आते हैं तो यू इम्प्रोवाइज गिवन ऑन द सिचुएशन। बट ऑल्सो आई थिंक इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स, इस फॉर्म ऑफ डिबेटिंग में aside from knowledge, the art of argumentation matters a lot as well. कि अगर आपको टॉपिक के बारे में इतना पता है तो फिर आप उसे आर्गुमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा वो चीज़ मैटर करती है। और आप उसको स्पिन कैसे करते हैं? बियॉन्ड नॉलेज। एग्जैक्टली। यानी कि आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छे डिबेटर के लिए? अच्छे डिबेटर होने के लिए काफ़ी स्किल्स होती हैं। एक तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप अपने अल्फाज से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके ऊपर अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप जब स्टेज पे पहुंच के बातें करते हैं तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस गिर जाती है, कोई आपकी बातें सही से समझ नहीं पाता। उसके अलावा जैसे अहमद ने अभी बात की, आर्गूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जजेस होते हैं वो आपकी सारे बातें लिख देते हैं, तो उनको पता होता है कि अगर आपने एक चीज़ कोई अस्यूम की है कि आपने बस ऐसी ही कोई चीज़ बोल दी है प्रूव करने के बगैर, तो ये जो कंटेंट लाना, उसके साथ कॉन्फिडेंस लाना, उसके साथ स्टाइल के साथ बोलना काफ़ी अहमियत होती है इन सब। और कितनी देर के होते हैं ये, मतलब कितनी देर के लिए आपको डिबेट? ये एक स्पीच 7 मिनट की होती है। तो पहले मर्जिया हमारी फर्स्ट स्पीकर होती थी, वो पहले 7 मिनट बोलती थी, फिर अहमद 7 मिनट बोलता था, फिर मैं 7 मिनट। ओके, तो एक दूसरे से भी कुछ सीखने का या कोई पॉइंटर्स इस तरह से मौका मिलता है? तो पहले मर्जिया जाती थी, फिर वो हमें आके बोलती थी कि हमें क्या बोलना है, अभी वो कुछ भूल जाती थी, या अगर दूसरे टीम ने कुछ बोला है और हमें लगे कि ये अहम बात है, हमें उसके बारे में बात करना चाहिए, तो हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि इसके बारे में भी बात करो अपनी स्पीच में। तो हाँ, एक दूसरे से तो बहुत सीखने को मिलता है। अच्छा अहमद, यू आर इन द फाइनल्स नाउ या सेमीफाइनल्स में हैं आप? We were in the semi-finals और काफ़ी closely contested semi-finals था, but that is also Pakistan's best ever record on the international stage in terms of debating. तो वहाँ तक पहुँचना एक बड़ी ऑनर थी हमारे लिए, और होपफुली अब नेक्स्ट ईयर जब दोबारा होगा टूर्नामेंट तो वी इंशाल्लाह इंटेंड टू विन दिस। तो तैयारी फिर आप लोग करते हैं किस तरह से हैं इन डिबेट्स के लिए? सो फॉर प्रिपरेशन आप करते हैं, एक तो यू प्रिपेयर विद योर ओन टीममेट्स। तो लम्स के अंदर हमारे अलावा और भी डिबेटर्स हैं, तो हम उनके खिलाफ कम्पीट कर लेते हैं, या फिर पाकिस्तान में जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिस ईयर हमने इंटरनेशनली काफ़ी प्रिपरेशन की थी, इन द सेंस के हम इंटरनेशनली हमने और टीम्स को इनवाइट किया था कि हमारे साथ फ्रेंडली मैचेस करें, स्पार्स करें, तो आप फिर वो कंसिस्टेंटली करते हैं। आप इंटरनेशनल जजेस जो होते हैं जो आपको क्रिटिक दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, उनको और एक चीज़ है अहमद, सो 1 month बिफोर। एक और चीज़ भी मैं पूछना चाह रहा था कि देखें आजकल हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम चूँकि मालूमात हमारे पास, इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज कम है, और उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमें हमारी दस्तरस में होगी। तो अपने अटेंशन स्पैन बुक्स की तरफ बढ़ाने के लिए या रीडिंग की तरफ बढ़ाने के लिए क्या मतलब तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? बेसिकली अब देखें, आपकी बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज अब डिबेट जो होती है हमारी, एक डिबेट एटलीस्ट 1.5-2 hours की होती है। उसमें अपने थ्रू आउट अटेंटिव रहना होता है, बिकॉज इफ़ यू नो जोन आउट तो दूसरी टीम की बात कर जाएगी, आप सुनेंगे नहीं, आप डील नहीं करेंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज़ कि आप एक तो बार बार डिबेट करते हैं, बट ऑल्सो कि आप जब पढ़ते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को आप साइड पे कर दें, फ़ोन ना यूज़ करें, किसी और से बात ना करें, स्टडी करें। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू डू इट 100% एंड दैट रीप्स इट्स रिवॉर्ड्स। क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विश यू द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और बहुत शुक्रिया अहमद बिन ताहिर, मुस्तफ़ा वासी, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। और मर्जिया नहीं आई, मतलब यह है कि लेकिन उनका भी बहुत शुक्रिया कि शी वाज द टीम मेंबर। तो भाई ये देखिए कि आप मेहनत से और फोकस रहते हुए आप क्या नहीं कर सकते, और आप देखें कि उन मुल्कों की टीम्स को शिकस्त देना जो कि आप ये देखें कि जहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है।